तो चलिए अब मैं प्रश्नावली 11.1 के 7वें नंबर प्रश्न को देखता हूँ। तो 7वें नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है? तो 7वें नंबर प्रश्न में बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना करो जिसकी दो भुजाएं कर्ण को छोड़कर 4 और 3 सेंटीमीटर लंबाई वाली हैं। और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं दिए हुए समकोण त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 हो। तो इस बार मुझे बटे के ऊपर वाला संख्या बटे के नीचे वाले संख्या से बड़ा दिया हुआ है। तो जो हमारा त्रिभुज बनेगा वो दिए हुए समकोण त्रिभुज से बड़ा बनेगा। तो सबसे पहले मुझे सवाल में क्या कहा जा रहा था? तो कहा जा रहा था कि एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी दो भुजाएं कर्ण को छोड़कर 4 और 3 सेंटीमीटर की हैं। तो मैं सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज की जो बड़ी भुजा दी हुई है उसकी रचना कर लूँगा। तो कितनी की है? तो 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गई आपकी 4 सेंटीमीटर लंबी भुजा। और इस भुजा का नाम मैं भी दे रहा हूँ। कितने की है? तो 4 सेंटीमीटर की है। तो ये हो गया हमारा आधार ए बी 4 सेंटीमीटर और अगली भुजा लंब मुझे 3 सेंटीमीटर दी हुई है। तो चूँकि ये एक समकोण त्रिभुज है तो इसलिए मुझे ए पॉइंट पर एक समकोण की रचना करनी होगी। यहाँ पर एक काम कीजिए, एक अर्धवृत्त लगा दीजिए। फिर प्रकाल को बिना हिला इस पॉइंट पर प्रकाल की नोक को रखिए और यहाँ पर एक चाप लगाइए। और फिर प्रकाल की नोक को इस पॉइंट पर रखिए और यहाँ पर एक चाप लगाइए और यहाँ पर एक चाप लगाइए। फिर इस प्रकाल की नोक को बिना हिलाए इस पॉइंट पर रखिए और यहाँ से चाप लगा दीजिए और फिर इस पॉइंट को ए पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ पर जो आपका कोण बनेगा ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। तो ये जो हमारा कोण बना ये 90 डिग्री का कोण बना। और सवाल में अगली भुजा यानी कि लंब कितनी दी हुई है? तो 3 सेंटीमीटर की दी हुई है। तो मैं प्रकाल की नोक को 0 पर रखूँगा और 3 सेंटीमीटर की माप ले लूँगा। ये हो गई 3 सेंटीमीटर और ए को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर की चाप लगा दूंगा। और यहाँ पर जो पॉइंट बनी इस पॉइंट का नाम मैं सी दे दूंगा। तो ये हमारी ऐसी लंब 3 सेंटीमीटर की लंबाई की हो गई। अब मुझे सी पॉइंट को बी पॉइंट से मिला देनी होगी। तो मैं सी पॉइंट को बी पॉइंट से मिलाऊंगा। तो मैंने इसे ज्वाइन कर दी और यहाँ पर लिख लीजिए आप 90 डिग्री। तो मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की रचना कर ली जिसकी दो भुजा कर्ण को छोड़कर 3 और 4 सेंटीमीटर है। तो अब जो हमारा अगला काम था वो था कि एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी संगत भुजाएं इस समकोण त्रिभुज की संगत भुजाओं के 5/3 गुनी हो। तो इसके लिए मुझे ए को केंद्र मानकर सबसे पहले एक न्यूनकोण की रचना करनी होगी। तो मैं एक न्यूनकोण की रचना कर दूंगा और फिर इन दोनों में से 5 बड़ा है तो मुझे 5 बराबर चापों को इस न्यूनकोण की रेखा पर लगानी होगी। तो आप अपनी मर्जी से प्रकार के को खोल सकते हो। मैं इतनी खोलूँगा 1 2 3 4 5। तो मैंने 5 बराबर चापों को इस न्यूनकोण की रेखा पर लगा ली। तो अब मैं इन चापों का कुछ नाम दे दूंगा। तो मैं पहले चाप का A1 नाम दे दूंगा, A2, A3, A4 और A5। और अगले स्टेप में मुझे देखना पड़ेगा कि बटे के नीचे कौन सी संख्या है। तो बटे के नीचे है 3, तो इसलिए मुझे A3 पॉइंट को B पॉइंट से ज्वाइन कर देनी होगी। तो मैं इसे ज्वाइन कर दूँगा और फिर अगले स्टेप में मुझे AB की लंबाई को थोड़ी बढ़ा लेनी होगी। तो मैं AB की लंबाई को थोड़ी बढ़ा लूँगा। तो मैंने इसे आगे कर बढ़ा लिया और फिर मुझे A5 पॉइंट को इस बढ़ाई हुई रेखा के किसी अन्य पॉइंट से इस प्रकार ज्वाइन करनी होगी। यहाँ पर जो रेखा तैयार होगी वो रेखा A3B रेखा के समांतर हो जाए। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले प्रकाल की नोक को
A3 पर रखनी होगी और अपनी मर्जी से प्रकाल की नोक को खोलनी होगी। तो मैं प्रकाल की नोक को इतनी रखूँगा और फिर यहाँ पर एक चाप लगा देनी होगी। और वैसे ही मुझे बिना हिलाए प्रकाल की नोक को A5 पॉइंट पर रखनी होगी और एक चाप लगा देनी होगी। और जितनी एंगल A3 पर खुली थी उतनी ही एंगल मुझे A5 पर खोल लेनी होगी। तो इसके लिए मुझे A3 के एंगल को प्रकाल से माप लेनी होगी। तो इतनी एंगल खुली थी तो उतनी ही एंगल मुझे यहाँ पर खोलने के लिए इस पॉइंट पर इस प्रकाल की नोक को रखनी होगी और सिंपल से यहाँ पर एक चाप लगा देनी होगी। और फिर यहाँ पर जो एक पॉइंट तैयार हुआ उस पॉइंट को A5 पॉइंट से ज्वाइन कर देनी होगी। तो मैं इसे ज्वाइन कर दूंगा और फिर यहाँ पर एक पॉइंट बनी तो उस पॉइंट का नाम मैं B डैश दे दूंगा। तो इसी प्रकार A5 B डैश रेखा समांतर हो गई A3 B रेखा के। तो यही स्टेप मुझे ऊपर भी दोहरा देनी होगी। तो मुझे प्रकाल की नोक को B पॉइंट पर रखनी होगी और प्रकाल को बिना हिलाए एक चाप लगा देनी होगी। और फिर वैसे ही मुझे प्रकाल की नोक को B पॉइंट पर रखनी होगी और प्रकाल को बिना हिलाए एक चाप लगा देनी होगी। और फिर जितनी एंगल B पर खुली है उतनी ही एंगल मुझे B डैश पर खोलनी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे इसे माप लेनी होगी। इतनी खुली थी तो यहाँ पर प्रकाल की नोक को रखिए और फिर यहाँ पर एक चाप लगाइए और फिर यहाँ पर जो पॉइंट एक तैयार हुई उस पॉइंट को B डैश पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। तो मैं इसे ज्वाइन कर दूंगा और एक काम करिए, इसको भी थोड़ा बढ़ा लीजिए AC को। तो मैंने AC को थोड़ी बढ़ा ली और फिर यहाँ पर जो पॉइंट बना उस पॉइंट का नाम मैं C डैश दे दूँगा। तो इसी प्रकार ये दोनों रेखा भी आपस में समांतर होगा। तो जो त्रिभुज मुझे प्रश्न मांगी गई थी उस त्रिभुज को मैंने यहाँ पर बना लिया है। वो त्रिभुज है A B डैश और C डैश। और आप देख रहे होंगे कि जो अभी त्रिभुज बना है वो त्रिभुज पहले वाले त्रिभुज से बड़ा बना है, क्योंकि ऊपर वाला संख्या नीचे वाले संख्या से बड़ा है। अब जो हमारे इसमें केवल एक लास्ट काम बचा है कि मैंने इसमें जो जो रचनाओं को किया है उसे रचना के चरण में लिख लेना। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसे रचना के चरण में लिख लेता हूँ। रचना के चरण। सबसे पहले मैंने क्या किया सर? तो सबसे पहले मैंने एक रेखा AB 4 सेंटीमीटर खींची। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा एक रेखा AB 4 सेंटीमीटर खींची। दूसरे में मैंने क्या किया सर? तो दूसरे में मैंने A पर 90 डिग्री के कोण को बनाया। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा A पर 90 डिग्री के कोण को बनाया। तीसरे में मैंने क्या किया सर? तो तीसरे में मैंने एक रेखा AC 3 सेंटीमीटर खींची। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा एक रेखा AC 3 सेंटीमीटर खींची। चौथे में मैंने क्या किया सर? तो चौथे में मैंने A को केंद्र मानकर एक न्यूनकोण की रचना की। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा A को केंद्र मानकर एक न्यूनकोण की रचना की। पाँचवें में मैंने क्या किया सर? तो पाँचवें में मैंने इस न्यूनकोण की रेखा को 5 बराबर भागों में बांट दिया। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा न्यूनकोण की रेखा को 5 बराबर भागों में बांटा। छठे में मैंने क्या किया सर? तो छठे में मैंने A3 को B से मिलाया। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा A3 को B से मिलाया। और सातवें में मैंने क्या किया सर? तो सातवें में मैंने A5 पॉइंट को B डैश से इस प्रकार मिलाया कि A5 B डैश समांतर हो जाए A3 B रेखा के। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा A5 को B डैश से इस प्रकार मिलाया ताकि A5 B डैश रेखा समांतर हो जाए A3 B रेखा के। और आठवें में मैंने क्या किया सर?
तो 8वें में मैंने बी डैश को सी डैश से इस प्रकार मिलाया कि बी डैश सी डैश समांतर हो जाए बी सी रेखा के। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बी डैश को सी डैश से इस प्रकार मिलाया ताकि बी डैश सी डैश समांतर हो जाए बी सी के। तो इसी प्रकार मैंने एक एक करके इसके सभी रचनाओं को लिख लिया। इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 7 यहीं पर हल होता है।